वेरी गुड इवनिंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल educate.com। आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि कुछ 3 बजे के करीब अलॉटमेंट ऑफ कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो आ चुकी है। उसमें काफ़ी सारे बच्चों की कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो मैं तो सोच रहा था कि रात को एक वीडियो बनाऊंगा उसके बारे में डिटेल में बताने के लिए उसके बारे में। तो लेकिन अभी जैसे कि काफ़ी कॉल्स आ रही हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी आपको एक डिटेल में वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर की जाए बात। और ये क्या चीज़ है मैं अब आपको बताऊंगा कि आगे का प्रोसेस क्या है। तो जैसे अब कॉलेज अलॉट हो गए हैं, तो और एक और बात आ रही थी कि कुछ बच्चे बता रहे थे कि सर हमें मेरिट लिस्ट चेक करनी है। जो मेरिट लिस्ट है वो पिछली जो है वो यहाँ से चेक करनी है, और जो कॉलेज अलॉटेड है आज जो आई है वो यहाँ से चेक करनी है। तो ये बात मैंने आपको इस वीडियो में शेयर की। काफ़ी बच्चों के कॉल्स आ रहे थे, व्हाट्सएप आ रहे थे। तो अब हम लिए चलता हूँ मैं सेंट्रलाइज एडमिशन के लिए क्या है इसकी इंस्ट्रक्शंस, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। शेड्यूल आपको मालूम है। अब यहाँ पर क्या है, एक एक चीज़ बारीकी से मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कई बच्चों की डिस्क्रिपेंसी आ रही है। वो क्या आ रही है उसके बारे में भी इस चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी रहेगी, इसको ध्यान से देखें। ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल वीडियो है, और आगे के सोल्यूशंस भी बताऊँगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। अलॉटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड द प्रेफरेंस कॉलेज गिवन बाय द एप्लीकेंट। तो इसमें सबसे पहली बात है कि आपने जो प्रेफरेंस भरा है, किसी बच्चे ने सपोज़ करो 11 सेक्टर वाला कॉलेज भरा है, तो उसकी परसेंटेज के हिसाब से अगर वो फिट बैठा है तो उसको वो कॉलेज अलॉट किया गया है, नहीं तो उसको सेकंड वाला कॉलेज अलॉट कर दिया गया है। तो इसमें प्रेफरेंसेस और मेरिट बेसिस के आधार पर आपको अलॉटमेंट हुई है। तो इसमें ये नहीं कि मैंने सर एसडी कॉलेज में फ़र्स्ट भरा था, मुझे डीएवी मिल गया है, और या मैंने डीएवी में भरा था मुझे एसडी कॉलेज मिल गया है। तो इस तरीके की बात क्लियरिटी नहीं होती, क्योंकि आपको मेरिट बेसिस पे एडमिशन मिलना है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। और आपने जो प्रेफरेंसेस फिल किए हैं उसके आधार पर जो लिस्ट है वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसको उठाता है। अब आगे की सेकंड पॉइंट क्या था, एप्लीकेंट कैन ऑल्सो चेक द कॉलेज अलॉटमेंट थ्रू लॉगिन क्रेडेंशियल एट द वेबसाइट और दिस। तो आप लॉगिन करके भी आप अपना कॉलेज अलॉटमेंट वहाँ पर हो चुका है वो आप वहाँ पर वेरीफाई कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। एप्लीकेंट कैन डाउनलोड द ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म ऑन 29 दैट इज़ संडे। मतलब कल आपको डाउनलोड करना है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। एडमिशन विल बी डन एज पर एज ऑनलाइन एडमिशन शेड्यूल एज गिवन बिलो। तो आपने अपना एडमिशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है जिसमें अलॉटेड कॉलेज है। ये शेड्यूल मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अब हम चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। द एडमिशन लिस्ट इज़ प्योरली प्रोविजनल सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट testimonial by the allotted college and the rules and regulation of Punjab University. If any stage it is found that the applicant has given misleading false information document in support of the admission, then the admission will be cancelled। तो ये लिस्ट ये कंफर्म तो है, लेकिन ये बात बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि आपको कॉलेज अलॉट होने के बाद अगर आपने उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स में या कहीं पर भी कुछ चीज़ हाइड की है, छिपाई है, गलत भरा है, तो आपकी एडमिशन कैंसिल हो सकती है। अब आपको मैंने बताया कि जब काउंसलिंग होगी तब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सारे प्रोसीजर थॉरोली चेक होंगे। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको तुरंत एसएमएस आएगा, आपने वो चीज़ वहाँ पर उनको सेंड करनी होगी विद इन द टाइम। उसके बाद ही आपको कंफर्मेशन ईमेल या एसएमएस आएगा। अदरवाइज़ ये लिस्ट अभी भी प्रोविजनल है, फाइनल लिस्ट नहीं है। द एप्लीकेंट विल रिसीव एन एसएमएस regarding deposit of fees once his or her form is verified by the allotted college। ठीक है, ये क्लियर होगी आपको बात। In case of any dispensary with regard of document uploading, the applicant has to clear the dispensary by 31st August Tuesday 11 बजे तक at college level through the respective login DHE वेबसाइट। आपने कॉलेज लेवल का मतलब कह रहे हैं कि आपने कॉलेज लेवल पे ये करना है DHE के वेबसाइट पे जाकर। ये नहीं कि आपने कॉलेज में पहुंचना है, ये ऐसा नहीं है, सारा ऑनलाइन प्रोसेस है। इन केस ऑफ एप्लीकेशन डज नॉट क्लियर द बिफोर द स्टिपुलेटेड टाइम ही और शी विल नॉट ग्रांटेड एडमिशन इन द कंसर्न कॉलेज। अभी जैसा फॉर एग्जांपल ये जो हमारा 7 नंबर पॉइंट है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। 7 नंबर पॉइंट के अंदर अभी जैसे कॉल आया था मेरे पास,
अभी एक स्टूडेंट का, तो वो कह रही थी कि जैसे मेरे 103 नंबर है और मेरा नाम किसी भी अलॉटेड कॉलेज में नहीं है, मेरे से कम नंबर वाले बच्चों के नाम आ चुके हैं। तो उन बच्चे, ये अभी वीडियो देख रही होगी, तो ये अब इसके लिए ही आपके पास है, आपने अपनी किसी भी डिस्क्रिपेंसी होगी वो 31 अगस्त तक 11 बजे तक क्लियर करना है। मतलब आप अभी वेट ना करें कि वे 31 को करेंगे, तुरंत मेल कर दें कि मेरी ये परसेंटेज है और मेरे से कम वाले परसेंटेज का एडमिशन हो चुका है इस कॉलेज में, जबकि मैंने यही कॉलेज फर्स्ट नंबर पे भरा था। तो वो कहीं ना कहीं वो चेक करेंगे और आपको कहीं ना कहीं से मौका देकर आपकी एडमिशन होगी। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। 8वां पॉइंट क्या है, इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी इन मार्क्स, अभी देखिए वही बात है, उसके मार्क्स के अंदर डिस्क्रिपेंसी थी, इसलिए वो ये पॉइंट नंबर 8 आ रहा है। उसमें डॉक्यूमेंट्स की बात थी अपलोडिंग में, रिसीव कैटेगरी pool etc. Admission will not be granted by the concerned college. The form will be corrected at the college and the applicant will be eligible for admission in the second online admission schedule as per as the revised merit list. देखो इसमें तो आपको चांस नहीं मिलेगा इस वाली में, लेकिन आपके एप्लीकेशन को सेकंड वाले काउंसलिंग में मेरिट बेसिस के आधार पर आपको कंसिडर किया जाएगा। सच कैंडिडेट कैन अवेल सेकंड चांस in second online admission schedule only if or he give the willingness only on the website। तो इसमें एक और भी पॉइंट है बच्चे कि आपको अपनी जैसे डिस्क्रिपेंसी आपकी क्लियर हो जाती है, इसमें तो आपको नहीं चांस दिया जाएगा, लेकिन सेकंड काउंसलिंग में आपको चांस दिया जाएगा, लेकिन आपको वहाँ पर जाकर लॉगिन करके विलिंगनेस शो करनी होगी और उसके लिए आपके पास है 4 सितंबर बाई 2 बजे। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हु हैव वुड बी ऑफर्ड प्रोविजनल एडमिशन बाय द अलॉटेड कॉलेज वुड बी अवेल एट द दिस, की लिस्ट वाली दी हुई है वर्जन। और 10th पॉइंट क्या है, द एप्लीकेंट हु हैव बीन ऑफर्ड प्रोविजनल एडमिशन हैव टू डिपॉजिट द फीस ऑन द लिंक्स। जैसे कि बताया कि जो अगर कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज अप्लाई हुआ है, जब आपको कॉलेज की मेल या एसएमएस प्राप्त हो जाएगा तो आपने ये जो साइट आप देख पा रहे हैं ब्लू में दिया हुआ है, यहाँ पर जाकर आपने विदिन 24 आवर्स फीस पे करनी है। इफ़ दे डू नॉट डिपॉजिट फी ऑनलाइन द अलॉटेड सीट विल बी कैंसल। सच कैंडिडेट कैन अवेल सेकेंड चांस इन द काउंसलिंग ओनली इफ दे गिव द विलिंगनेस ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट ऑन दिस बाय 10। ये 4 सितंबर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 2 बजे से पहले विलिंगनेस देनी होगी। तो विलिंगनेस पे भी मैं आगे वीडियो दोबारा बनाऊंगा। तो ये अभी जैसे 11 पॉइंट पे हम पहुंचते हैं। इफ़ एप्लीकेंट डज नॉट अटेंड फर्स्ट एडमिशन काउंसलिंग और पे द फी, हिज और हर सीट विल बी कैंसल्ड। सच एप्लीकेंट कैन अवेल सेकेंड चांस इफ़ और ही गिव द विलिंगनेस बाय दिस। ये अगेन यही बात कही है। इस वाले केस को क्या मतलब है 11 नंबर पॉइंट को, कि अब सपोज करो किसी बच्चे को डीएवी में, जैसे अभी बताया मैंने, डीएवी में एडमिशन लेना था, उसको एसडी कॉलेज अलॉट हो गया। अब वो एसडी कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन अगर उसकी प्रेफरेंस सीक्वेंस में अगला जो प्रेफरेंस है वो डीएवी भरा हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो फीस नहीं भरेगा और 4 सितंबर को वो अपनी विलिंगनेस यस करेगा, तो सेकंड काउंसलिंग में उसको पार्टिसिपेशन दी जाएगी और उसके हिसाब से जैसे चॉइस भरे हुए हैं उस हिसाब से उसको फिर से कॉलेज अलॉट हो जाएगा। लेकिन इसमें ये है कि रिस्क फैक्टर है कि आपको वो कॉलेज फिर से अलॉट हो, मतलब फिर से भी अलॉट हो सकता है, और ये भी है कि दूसरा कॉलेज भी अलॉट हो सकता है तो सेकंड काउंसलिंग में, क्योंकि कंप्यूटर ने उठाना है ऑन मेरिट बेसिस। तो ये थी पूरी डिटेल, और ये विलिंगनेस वाली जितनी भी डिटेल्स हैं ये मैं बार बार आपको बताता रहूँगा, रिमाइंडर देता रहूँगा। यहाँ से आपने अलॉटेड लिस्ट को चेक करना है। मैं अभी थोड़ी इसके बारे में भी एनालिसिस करूँगा बैठकर, और उसके बाद फिर मैं आपको और ज़्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ ये डिटेल वीडियो थी कि आगे अब हम क्या करें, तो और भी अपडेट्स देता रहूँगा। तो ये भी वीडियो आपने बहुत ध्यान से अपने में शेयर करनी है, अपने फ्रेंड सर्कल में, और देखनी है। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई चैनल।